वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड आईक्यू। इस वीडियो में हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री को एमसीक्यू प्रश्न के रूप में देखेंगे। यह एनिसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो है। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टडी वर्ल्ड आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 2 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? बात करें तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। बात करें 9वें मंडल की, तो देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न संख्या 4 है, गद्य और पद में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? गद्य और पद में लिखा जाने वाला वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर बताएं। अधन्य का अर्थ होता है न मारने वाला। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है जो भगवान की स्तुति में किया गया है। बात करें यजुर्वेद की, सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है यजुर्वेद में। बात करें सामवेद की, तो सामवेद का अर्थ होता है गान। सामवेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। और बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह आदि का संकलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। किस वेद में व्यापार, कृषि, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है? किस वेद में व्यापार, कृषि, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 9 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। वे हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध संकलन मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। इन 18 पुराणों में केवल 5 ही पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। वे 5 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भगवत पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से है। गुप्त वंश से जो संबंधित है वायु पुराण है। बात करें मौर्य वंश से, तो इससे संबंधित जो है विष्णु पुराण है। भगवान श्री कृष्ण से भगवत पुराण संबंधित है। इन सभी को याद रखें। आप इसे याद करने के लिए ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे वायु जो है गुप्त वंश से संबंधित है। वायु जो है गुप्त रहता है, मतलब दिखता नहीं है। इस प्रकार आप ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। चंचनामा के लेखक कौन हैं?
चंचनामा के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। चंचनामा में अरबों के सिंध विजय का वृतांत है। बात करें कलहन की पुस्तक जो है राजतरंगिणी है, संस्कृत में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। और जो पाणिनि है वे अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक को संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसमें मौर्य युग और मौर्य युग के पहले के राजनीति इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी, निरियाकस, अनेसिक्रेटस, ओस्टोबुलस, ये 3 लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी हैं। इसमें पेड़ पौधे खनिज पदार्थों का बारे में विवरण मिलता है। बात करें ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी की, तो इनकी पुस्तक है भारत का भूगोल। इसे भी याद रखें, जो 2री शताब्दी में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 15 है, पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीकाके हिंद के लेखक कौन हैं? किताबुल हिंद या तहकीकाके हिंद के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी लेखक जो हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद या तहकीकाके हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। उसने इस पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पुस्तक रहेला के लेखक कौन हैं? पुस्तक रहेला के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। रहेला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। रहेला पुस्तक में इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली आया था और उसने इसे काजी नियुक्त किया था। रहेला पुस्तक की जो भाषा है वो है अरबी। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप अपनी राय हमें कमेंट में दें। क्या आप इन सभी प्रश्नों में 15 प्रश्न का उत्तर सही कर लिया है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।